वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना देने के बाद अपने नाना उग्रसेन को भी बंधन मुक्त किया तथा उन्हें पुनः मथुरा का राजा बनाया। कंस उन्हें कैद में डालकर जबरन स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा, नाना जी, अब आप यहाँ के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। आप हम लोगों पर शासन कीजिए। मेरे रहते अब आपको कोई भी भय नहीं है। अब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा। बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं के विषय में तो कहना ही क्या है। इस प्रकार उग्रसेन को समझाकर भगवान श्री कृष्ण ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों से विधिवत उनका राज्याभिषेक करवाया। कंस के अत्याचार से घबराकर जो यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुलवाया, उनका सत्कार किया तथा उन्हें खूब धन संपत्ति देकर अपने अपने घरों में बसा दिया। अब महाराज उग्रसेन के राज्य में सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल से सुरक्षित हो गए। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहा। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। यदुवंशियों के संपूर्ण मनोरथ सफल हो गए। वे कृतार्थ हो गए, आनंद से अपने अपने घरों में विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ही विश्व के विधाता हैं। उनका वदन आनंद का सदन है, उनका सौंदर्य अपार है। यदुवंशी नित्य प्रति उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान उत्साही और बलवान हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों से भगवान के मुखारविंद का अमृतमय रसपान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि को समझाकर बड़े आदर सत्कार से वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और अन्य ब्राह्मणों द्वारा श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा तथा सवत्सा गौएं दी। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या प्राप्त करने की इच्छा से सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन गए। थोड़े ही दिनों में वे संपूर्ण विद्याओं में निपुण होकर अपनी सेवा से गुरु को संतुष्ट कर मथुरा लौट आए। भगवान को पुनः मथुरा में पाकर मथुरा वासियों के आनंद का ठिकाना न रहा। सत्यजित भगवान सूर्य का एक बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थलोलुप था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रीछराज जामवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है
श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने जब लोगों को बाहर ही बिठा दिया, सभी लोगों को, और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रीछराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समयंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रीछराज जामान क्रोधित होकर वहाँ दौड़ आए। परीक्षित जामान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, किंतु तत्पश्चात शिलाओं से, और फिर वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप इस समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप इस सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। जब रीछराज जामान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामान जी से कहा, रीछराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से न निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो सभी मग्न हो गए। श्री कृष्णार्पण वस्तु।